बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू चिकन की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आया हूँ। वैसे तो आलू चिकन हर घर में ही बनता है और शौक़ से खाया जाता है। स्पेशली जब आपके घर में कोई फंक्शन हो, मेहमान आने हों, फिर तो ये लाजमी बनता है। लेकिन कुछ लोग जब आलू चिकन बनाते हैं तो जो प्याज होते हैं वो शोरबे के अंदर अलग से नज़र आ रहे होते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपके प्याज शोरबे के अंदर नज़र नहीं आएंगे और परफेक्ट किस्म का जो आलू चिकन का सालन है बन के तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल, और जब ऑयल गर्म होना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे 3 अदद बारीक कटे हुए प्याज। और प्याज को आपने एक दफ़ा ऑयल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नॉर्मली ये होता है कि जब लोग आलू चिकन बनाते हैं तो सबसे पहले प्याज को ब्राउन करते हैं, फ्राई करते हैं, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसके बाद चिकन ऐड करते हैं और साथ नमक ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी। आपने जब प्याज ऐड करने हैं तो साथ ही आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। और नमक ऐड करने का फ़ायदा ये है कि प्याज जो हैं पानी छोड़ेंगे और फ्राई होने से पहले ही टूट जाएंगे, अच्छे तरीके से गल जाएंगे। और अगर आप प्याज जो हैं पहले फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर तो प्याज जो हैं हार्ड हो जाएंगे, और जब आप शोरबा बनाएंगे तो ये शोरबे के अंदर अलग से नज़र आ रहे होंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह प्याज जो हैं टूटना शुरू हो गए हैं और तकरीबन हाफ़ ब्राउन हो चुके हैं। और दूसरा ये कि जब आप बुनाई करेंगे तो ये पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर जाएंगे और थिक सा क्रीमी सा शोरबा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए। और 2 से 3 मिनट तक बुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 केजी चिकन। और यहाँ पर एक अहम बात, चिकन की आपने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है ताकि इसकी जो स्मेल है ख़त्म हो जाए। और दूसरा ये कि जब आप चिकन की बुनाई करेंगे तो चिकन जो है रोस्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और टूटेगा नहीं। तो ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसमें हम बड़ी इलायची कोई इस तरह की चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये मकसद होता है कि आपको आसान सी रेसिपी दी जाए ताकि आप इसे इजीली घर पे फॉलो करके बना सकें। तो यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से बुनाई तकरीबन 5 से 6 मिनट तक कर ली है। और बुनाई के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर, और टमाटर जो हैं इनको हम नरम होने तक भून लेंगे। और इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए ये इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जो टमाटर हैं नरम हो चुके हैं, और आपने एक बात नोट की होगी, जो प्याज हैं उनका भी पेस्ट बन चुका है। 1 टीस्पून रेड चिली ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट तक बुनाई कर लेंगे। और जितनी आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उतना ही कलर, टेस्ट, फ्लेवर अच्छा आएगा। और चिकन के ऊपर जो ऑयल आ जाता है जिसे हम तरी बोलते हैं वो तभी आएगा जब आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर हमारी जो बुनाई है कंप्लीट हो चुकी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ केजी आलू। ये बड़े साइज़ के मैंने कट कर लिए थे, और 2 मिनट तक इनको भूनेंगे। और 2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी शोरबे के लिए। और जितना आपको शोरबा चाहिए होगा आप पानी ऐड कर लीजिएगा। और ये है ग्रीन चिली 4 अदद, ये ऐड कर देंगे इसमें। और यहाँ पर आपने 2 काम करने हैं, एक तो आलू जो हैं इनको आपने गलाना है, और दूसरा जो पानी है आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए और परफेक्ट किस्म का शोरबा बन के तैयार हो जाए। तो ऊपर से कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए, फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं, कवर उठाएंगे तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो आलू चिकन है तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें एंड पे जाके हाफ़ टी स्पून मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। और ऊपर से कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि धनिया और जो गरम मसाला हमने ऐड किया है इसका टेस्ट शोरबे के अंदर चला जाए।
तो यहाँ पर 3 मिनट गुजर चुके हैं। आलू चिकन का जो सालन है तैयार हो चुका है। और अब मैं आपके सामने शोरबा दिखाता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो थिक सा शोरबा है बन के तैयार हुआ है। और प्याज जो है कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये देखें माशाल्लाह जो तरी है बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनी है। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और डिश आउट करने के बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह। और यकीन माने जिस तरह देगी आलू गोश्त होता है बिल्कुल उसी तरह का बना है और पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।